हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आज की एक्सरसाइज है 11.1 और हमारा चैप्टर जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। हालांकि ये क्लास हम पूरी बना चुके थे और मैंने आपको प्रॉपर लिख कर समझाया था, पर पता नहीं कैसे वो क्लास हमारी डिलीट हो गई। तो ये जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बता के रखा है, उसी के हिसाब से हमें ज्ञात करना है। जैसे कि हमने आपको समझाया क्या था, ये हमारा क्या है, एक आयत की आकृति है। आयत की आकृति में होता क्या है? तो भाई आयत की आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को आधे आधे पे काटते हैं। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, पर ये आपस में 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चारों कॉर्नर जो होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए, एल भी होता है क्षेत्रफल, जहाँ पे एल होता है लेंथ मतलब लंबाई, बी होता है ब्रेथ मतलब चौड़ाई। परिमाप होता है 2 × L + B। ठीक है, अब यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक आयत बना लिया है जिसकी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, और ये ठीक है, इसकी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई दी है 500, चौड़ाई दी है 300, 5 दिया 15 और 4 जीरो थे, 4 जीरो हमने लगा दिए। अब ध्यान रखिएगा, हमारा क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। फिर इन्होंने कहा है भूखंड का मूल्य बताइए। अगर 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या बताया है? 10,000 रुपये। तो हमारे पास कुल कितने मीटर स्क्वायर हैं? 1,50,000। तो हमें 1,50,000 मीटर स्क्वायर का मूल्य निकालना है। तो ये जो 10,000 था इसकी हम इससे गुणा कर देंगे। गुणा करने पे इतना लंबा चौड़ा हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 15 × 1 = 15, 4 जीरो इधर, 4 जीरो इधर, तो टोटल 8 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमारा समाप्त हो जाता है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो एक वर्ग हमारा दिया गया है। ठीक है, वर्ग की खासियत के बारे में हमने आपको बताया था। ये हमारा क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्णों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, और चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है भुजा स्क्वायर। परिमाप की बात की जाए तो ये होता है 4 × भुजा। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ये हमेशा याद रखना। तो जैसे कि इन्होंने वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो इन्होंने परिमाप बताया है। तो हमने परिमाप के बारे में क्या पढ़ा था? वर्ग का परिमाप होता है 4 × में भुजा, और इन्होंने देकर भी रखा है 320। तो हमने 4 × भुजा को 320 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भुजा यहाँ पे हम भुजा निकालनी है, तो 4 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे। जब 4 बराबर के इधर आएगा, इधर तो गुणे में था, जब बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। हम इसको काट लेंगे, काट कर हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इन्होंने कहा है क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी निकली है 80 मीटर। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर कर देंगे, 6400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो स्क्वायर में होगा, और परिमाप हो या भुजा हो वो सिर्फ हमारी मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रखा है उसी में होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं तैयार हो रहे हैं साथ के साथ। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप जोजस स्टडी को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करते ही इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो क्लासेस दी गई हैं वो यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं। इसको स्लाइड करेंगे तो एनसीईआरटी की क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि इस पर टच करते ही सारी क्लासेस यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे टच करते ही हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सारे चैप्टर आपको यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो क्या करना है, आपको
2.7 के चाहिए। तो यहाँ पे सारे मैंने दे कर रखा है, प्रॉपर तरीके से लिखा है, सॉल्व हैंड रिटन नोट्स, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सब कुछ लिखा रखा है, और जब चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे चैप्टर भी लिखा रखा है, ठीक है। जैसे कि इसको टच करेंगे तो यहाँ पे जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। नहीं दिख रहा है अगर आपको तो जूम करके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो क्लासेस यहीं पे देखनी है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वीडियो क्लासेस आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगी। तो इस तरीके से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो भाई अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार आकृति की बात की गई है, तो हमने एक आयत बना लिया है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। लंबाई इन्होंने बोला था 22 है और क्षेत्रफल बोला था 440 है। चौड़ाई हमें पता नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा चौड़ाई ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल तो पता है, क्षेत्रफल हम जानते हैं फॉर्मूला होता है LB बराबर 440 हो जाएगा। L का हमें पता था 22 था, ठीक है। 22 से हमने 440 को काटा तो 20 आ गया, मतलब चौड़ाई जो है वो हमारी 20 आ गई है। अब आयत का परिमाप हमारा फॉर्मूला आता है 2 × L + B। 2 लिख दिया, L की वैल्यू, B की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख के क्या किया है, इसको जोड़ के 42 आ गया। फिर हमने जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा लगती है, तो गुणा लग गया 2 में। 42 दूनी 84 होता है, तो इस तरीके से परिमाप आ जाएगा 84 मीटर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है। अब करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एक आयताकार सीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें परिमाप दे के रखा है, परिमाप क्या होता है 2 × L + B, वो कितना दे रखा है 100, और इसकी लंबाई 35 दे रखी है, चौड़ाई दी नहीं है, तो हमने यहाँ पे B लिख दिया है। तो हम जानते हैं परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 × L + B। L पता था तो L की जगह पे 35 रख दिया, B अभी लिखा नहीं, 2 से 100 कट सकता था इसलिए काट दिया, ठीक है। तो 35 + B बराबर 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू निकालनी है ना, तो 35 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे 15 आ जाएगा। तो चौड़ाई हमारी 15 सेंटीमीटर आ गई। इन्होंने कहा क्षेत्रफल भी याद करो, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L × B। तो L की वैल्यू 35, B की वैल्यू 15 आई, गुणा करके 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा 5वां वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये वर्ग है और ये आयत है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यदि वर्गाकार की एक भुजा जो है 60 सेंटीमीटर है और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो, ठीक है। यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर है, ठीक है। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी, मतलब आयताकार जो पार्क है इसकी चौड़ाई बतानी है, और इन्होंने देकर रखा है दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। हम जानते हैं वर्ग की एक भुजा अगर हमें पता है तो समझ लो वही चारों भुजा हो जाती है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं 60 हो जाएगी। और इधर हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता नहीं है, तो हम इन्हें प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। वर्ग की भुजा जो होती है वो है हमारी 60 मीटर, आयत की लंबाई जो है 90 मीटर है। तो प्रश्न के अनुसार उन्होंने बोला है वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो भाई दोनों का क्षेत्रफल जो है वो हमने बराबर कर दिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भुजा स्क्वायर हमें दोनों वैल्यू तो पता थी, भुजा स्क्वायर मतलब 60 गुणे 60 हो गया। इसमें सिर्फ लंबाई बड़ी थी, B नहीं पता था, तो क्या करेंगे भाई, ये हमने 90 से 60 को काट के B की वैल्यू जो है वो निकल आई। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है कैसे काटा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हम जानते हैं B की वैल्यू निकालनी, तो 90 इधर इसके साथ गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 60 गुणे में 60 बटे में 90, ऐसे समझ में आएगा। 0 से 0 काट दिया, अब 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमारा यहाँ 0 लगा था, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो पार्क की चौड़ाई जो है वो हमारी क्या आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले हम आपको बता देते, कुछ बच्चे कहते हैं मैम आपने ये कैसे काट दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा चैनल है जोजस बेसिक मैथ,
ठीक है, इस चैनल पे जाइएगा। आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो आपको डाउट करती है, जैसे कि आपको भिन्न नहीं सॉल्व करना आ रहा, दशमलव नहीं सॉल्व करना आ रहा, चाहे तो आप यहाँ पे जाके देख लो, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगी। चाहे तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, यहाँ पे हर टॉपिक जैसे दशमलव संख्याओं के जो भी सवाल होते हैं, घात नहीं आता है, बीजगणित के कुछ क्वेश्चंस, और जैसे कि किलोमीटर में चेंज करना, मीटर में लीटर में चेंज करना, ये सब चीज़ें, और ट्रिक्स वगैरह, नंबर सिस्टम और क्षेत्रफल वगैरह, ये कई सारे चिन्हों के नियम नहीं आते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, प्लस कब लगाएं माइनस कब लगाएं, कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चैनल पे ज़रूर जाना पड़ेगा। साथ में हम आपको एक और बता दें, हमारा एक साइंस का चैनल है, ठीक है, जैसे ही जल्द हम लाइव चैनल में कन्वर्ट करने वाले हैं। साइंस तो हम जोजस स्टडी जिस पे आप पढ़ रहे हो उस पर ही साइंस पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। और ये कुछ हमारे अदर चैनल हैं, इनको अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो भाई अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है एक तार आयताकार के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। मतलब इन्होंने क्या लिया है, एक तार लिया है। क्या है ये? तार है। अब इस तार को क्या करते हैं, पहले तो आयत में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आयत बनाते हैं इसी तार से। जब आयत बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब आयत बनाते हैं तो इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर रखते हैं, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर रखते हैं। फिर उसी ही तार से, इस तार से पहले ये बनाया, फिर इसी ही तार से एक वर्ग बनाया, तो वर्ग की भुजा जो है वो हमें बतानी है। अब हम जानते हैं कि तार तो सेम है ना, तो मतलब ये तार यहाँ तक मुड़ा, फिर यहाँ तक मुड़ा, ये यहाँ तक मुड़ा, फिर यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। तार यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहीं पे आके ख़त्म हुआ, मतलब पूरी दूरी कवर कर रहा है। सेम यहाँ पे भी तार पूरी दूरी कवर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बात की जा रही है जो, वो परिमाप की बात की जा रही है। परिमाप आखिर होता क्या है? तो परिमाप जो होता है, जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं पे आके हम ख़त्म भी हो जाते हैं, तो जितनी भी दूरी चलते हैं वो हमारा परिमाप होती है। तो ठीक है, तो हमने यही बात यहाँ पे लिख के भी रख दी है। यहाँ पे लिखा है दोनों एक ही तार से बनी आकृति हैं अतः उनका परिमाप बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप हम बराबर कर देंगे। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B और वर्ग का परिमाप होता है 4 × में भुजा। 2 से 4 को काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। L की जगह पे हमारा 40 था, B हमारा 22 था, और 2 गुणे में भुजा तो हमें पता नहीं है, तो भुजा ही तो निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा। 2 इसके साथ गुणे में है, बराबर के इधर जब भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। काटेंगे तो हमारा 31 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 31 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, और इन्होंने मतलब ये कहा था किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो भाई इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कर देंगे तो 961 सेंटीमीटर आ जाएगा। आयत का स्क्वायर करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, गुणा करके 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 961 है, ये 880 है, ये वाला ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है जिसका परिमाप 130 सेंटीमीटर दे के रखा है। परिमाप क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ से चले यहीं पे आके ख़त्म हो गए, ठीक है। तो जो दूरी चले है वही हमारा परिमाप होता है। चौड़ाई दे के रखी है, लंबाई पता नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है 2 × L + B, और ये हमारा है 130। L पता नहीं था, B पता था, और 2 से फिलहाल यहाँ पे काट दिया तो 65 आ गया। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 में से जब 30 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई हमारी क्या आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इन्होंने कहा क्षेत्रफल भी बताओ, तो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा 35 × 30 हमारा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट।
तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है। 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारी एक आकृति दी गई है क्वेश्चन में ही, जहाँ पे इस दीवार की लंबाई दी गई है 4.5, चौड़ाई दी गई है 3.6 और ये दरवाज़ा जो हमारा छोटा सा बना हुआ है इसको हमने जूम करके बना लिया है, ठीक है। जिसकी चौड़ाई दी गई है 1 और लंबाई दी गई है 1 मीटर, चौड़ाई दी गई है 2 मीटर, ठीक है। अब ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है। हमें क्या निकालना है, हमें पेंट करानी है। तो पेंट कहाँ पे कराना है, ये जो हमारी दीवार है, ठीक है, दरवाजे पे थोड़ी ना पेंट हो रहा है ना। पुताई वाले उस पेंट जो दीवार का कलर होता है वो दरवाजे पे थोड़ी ना होगा, दरवाजों का कलर अलग होता है। तो हमें सिर्फ दीवार पे ही पुताई करानी है। तो हमको बताना है कितनी दीवार पे हमें पुताई करानी है, उसका खर्च क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा निकाल लेंगे क्षेत्रफल, फिर दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर पूरे में से दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमें दरवाजा रहित क्षेत्रफल जो है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत ही है ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, 4.5 गुणे में 3.6 गुणा करके 16.20 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर हम दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे। दरवाजा भी हमारा आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा तो 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल, मतलब दरवाजे को छोड़कर पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो 14.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इतना तो पता चल गया। अब इन्होंने कहा क्या है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम पुताई कराते हैं तो 20 रुपये का खर्च आता है। हमारे पास टोटल कितने हैं, 14.2 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर में पर पेंट करने का खर्च है 20 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 14.2 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च क्या हो जाएगा, 20 से इसकी कर देंगे गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 284 रुपये। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 11.2।